छत्तीसगढ़ी भाषा के सवाल अब सब चीज अंदर से ओपन नहीं करे जा सके, लेकिन कांग्रेस के तरफ से चंदूलाल चंद्राकर जी ये छत्तीसगढ़ राज्य के मुद्दा ला और झंडा लौटा। आप चुनाव फिर से लड़े विधानसभा के, आप हार गए। रणनीतिक दृष्टि से हराएगी ऐसे लोगन का कहना है। वो समय के जो निर्वाचन अधिकारी थे सीके खेतान ओकर बारे में ही लोगन मन के यही कहना है। मैं कोई डायरेक्ट ब्लेम नहीं लगाऊं क्योंकि समय बीत गए, लेकिन ये कहा है कि एक जीत ला चुरा है। सही मान तो बीसी शुक्ला बीजेपी में लाना ठीक रही थे। और लोगन यही कह साफ ओपिनियन जिसे कि बीसी शुक्ला के जगह में यदि चंपू भैया चुनाव लड़ती तो महासमुंद लोकसभा सीट 2004 में बीजेपी के खाता में रहती। आपको लगता है कि ताराचंद साहू जी के साथ पार्टी न्याय नहीं कर पाई? 2023 की जिन विधानसभा हुई, बीजेपी जितना सीट कभी हासिल नहीं कर पाई 2003 से लेकर के वो 2023 में हासिल करी 54 सीट में है इस बीजेपी का। एक पीछे अरुण साव बड़े चेहरे। जोहार, मैं हो वैभव बेमेतरिया। वो आप देखत हो सीधा सपाट अंतस के गोट। तो अंतस के गोट करे बर आज हमार संग है हमार पहुना छत्तीसगढ़ के पूर्व कृषि मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता, तमाम तरह के आंदोलन से जुड़े रहने वाला जमीनी नेता चंद्रशेखर साहू जी। जोहार। जोहार भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपके। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद भी है। अब आप लोग गाड़ा गाड़ा जोहार है। तो जिन्हें बात शुरू करथन आपके लड़के ले, आपके कहाँ जन्म हुई और फिर पढ़ाई लिखाई कैसे हुई? मोर गाँव मानिक चौरी है। मानिक चौरी और शुरू से रेलवे रायपुर जिला हाँ। नवापारा राजिम और अभनपुर के बीच में एक ठन छोटे से रेलवे स्टेशन है वहाँ। हाँ, अभी भी है। अभी भी है हाँ। वो गांव है और जी हाँ, एक प्रकार से रायपुर जिला में सबले पहली बिजली है, समझ जाओ। अच्छा, जो गांव मन में, हाँ, गांव में सबले पहली लगी जिला में बिजली आने वाला गांव रही से मानिक चौरी जन आपके गांव 1960 के पहली। अच्छा, तो वहाँ हमार जन्म हुई। हमार पिताजी एक सामान्य किसान और अच्छा मेहनती किसान रहे। बाद में वो बढ़िया किसान के रूप में गौटिया परिवार में तो है से वो अपन प्रसिद्धि बनाईस। वहाँ मैं चौथी तक पढ़े हूँ मानिक चौरी। हाँ, और सबसे पुराना स्कूल उस समय स्कूल रही से। हाँ, 1912 के स्कूल बोलते होला। अच्छा, अभी उकर हमन 2012 या 13 में 100 साल पूरा हुई। समझ जाओ 113 साल के स्कूल है। दूसरा जगह से भी पढ़े लावा है। तो वो स्कूल में हमन पढ़े। मतलब मानिक चौरी बहुत जागरूक गांव रही है। हाँ, लगभग एक प्रकार से एक वो आने वो अतराप में एक अच्छा स्थान रही सो गांव के। खेती बाड़ी से लेके बाकी गतिविधि में भी उसका नाम जैसे सेंटर जगह, तो वहाँ हमारा जन्म स्थान है और वहाँ से अभी भी आज भी अटैचमेंट हुआ है। वो गांव के गली खोर खेत खार नरवा डबरी सब के हमारा सुरता आते। हाँ, और वहाँ हमन स्कूल में चौथी तक पढ़े। और उकर बाद मोर बड़े भाई छठवीं पे समझ जाओ बोला 9वीं जाना रही से। तो एक जन कावर जाए, दोनों जन जाए। तो हम दोनों जन ला नवापारा में भेज दी। तो मैं 5वीं फिर नवापारा राजिम में पढ़े हूँ। अच्छा स्कूल है, हरियर स्कूल, वहाँ पढ़े हूँ। वहाँ फिर अब कॉलेज में आना रही से बोला। तो फिर बोला फिर वहाँ से हाई स्कूल बार मिडिल स्कूल पूरा नहीं हो रही से फिर रायपुर आयल पढ़ के। रायपुर आ गए। तो ऐसे मानिक चौरी, नवापारा राजिम और रायपुर तीनों जगह हम रहे हैं शुरू से। स्कूलिंग हमार मन के। यहाँ जब रायपुर आया तो हॉस्टल में रहे या फिर नहीं? एक जगह में रहे, किराए में रहे। करबला सोसाइटी कला थे वो। तो कॉलेज वाले सब फिर कॉलेज वाले जी करें फिर तुम यहाँ रही सब अकेला रहे कबू साथ में रही भैया। तो परिवार सब खेती किसानी वाले रही? हाँ हाँ, पूरा कोनो या सरकारी नौकरी में रही? सरकारी नौकरी में उस समय कोनो नहीं रही, वो सब बाद में हो है।
हमारे यहाँ सब खेती किसानी वाला है। चाचा जी हो तो पिताजी तो मूलतः किसान है जन। रायपुर में फिर पढ़ाई करत करत जने आप का विचार करत रहे हो, राजनीति में जाना है या सरकारी नौकरी में जाना है? नहीं, ऐसे कोई अलग से लक्ष्य तो निर्धारित नहीं रही, लेकिन अच्छा जगह हासिल करना है ये हिसाब से अपन घर के मन चाहते कि मैं डॉक्टर बनूं। थोड़ा पर्सनालिटी ऐसे रहा है कि डॉक्टर के लायक रहा है, डॉक्टर के सपना रही से, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, आओ ये नेतागिरी लाइन में आ गया। तो यहाँ कॉलेज में भी एक बार चुनाव लड़ पड़े हो। चुनाव लड़े हो? हाँ, छात्र राजनीति 2014 मतलब 1974 के पहली की बात है। कौन सा कॉलेज पढ़ा रहे हो? साइंस कॉलेज, विकट सबसे बड़े कॉलेज रही। हाँ, तो वहाँ गए आप, चुनाव लड़े तो? हाँ, सीआर के लिए चुनाव। सीआर के लिए, क्लास कैप्टन के लिए? हाँ। तो आप जीते हुए हारे हो? नहीं जीत पाए। नहीं जीत पाया। फिर ओकर बाद आगे फिर कोई चुनाव? फिर ओकर बाद तो कॉलेज के सिलसिला कॉलेज के कोई चुनाव नहीं। ओकर बाद तो फिर इमरजेंसी लग गई ना। तो वो समय जिन्हें कॉलेज के चुनाव कैसे राहत रही से? वो समय कॉलेज के चुनाव काफ़ी संघर्षमय रहा है। हाँ। आज के जमाने में जो संसाधन है ये वो सब मीडिया ये सब तो रहा नहीं। हाँ। तो जो भी छात्र मन के विद्यार्थी मन के जो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिल जाए वो जीत जाए। तो उस समय भी कुछ ऐसे परिषद रहत रही से कि नहीं? उस समय अखिल भारतीय परिषद बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रही से। हाँ। लेकिन हम शायद अखिल भारतीय परिषद से ही आगे के अपन काल जोड़ना चाहतन। लेकिन उस समय अपन बावन पारा ग्रुप और मौधा पारा ग्रुप, दो ग्रुप रही से। दो ग्रुप चलबे करते। हाँ, बावन पारा और मौधा पारा आपका समर्थन का करे? हम बर्मन पारा के। बावन पारा तो कभी डर रात रहे में तो वो समय बताते कि जिन्हें सब किडनैप कर लिए जाते रही से जिन्हें। हाँ, तो वो बड़े चुनाव हुए, बड़े चुनाव हुए था यूनिवर्सिटी वगैरह, छात्र संघ के जो विश्वविद्यालय के स्तर के चुनाव है वो सब रहे। वो समय क्लास कैप्टन लो उठा लो। क्लास कैप्टन जो प्रतिनिधि बने ना, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि रहा है कॉलेज से, तो ओला उठा ले वो अपन ढंग से करे। अश्वनी दुबे हमारे समय रही से। अश्वनी दुबे जी अध्यक्ष रहे विश्वविद्यालय। हाँ, अश्वनी दुबे और प्रकाश शुक्ला। हाँ। ये बन रही है। प्रकाश शुक्ला वो डॉक्टर रमन सिंह एक आयुर्वेदिक कॉलेज में रही से। अच्छा। हमें साइंस कॉलेज में। अच्छा। तो वो समय से हम थोड़ा थोड़ा गतिविधि चालू कर ले रहे। और लड़के में आप बदमाश रहे हो कि नहीं? नहीं, ऐसे कोई बहुत ज़्यादा बदमाशी के वो नहीं है। अब खुद तो नटखट वटखट तो भी करता है। तब वो कुछ ऐसे कोई अपन कुछ किस्सा इसे मनमानी कर रहे। हाँ, घूमे फिरे निकल के ना चला। हाँ, वो है कि चल दे स्कूल छोड़ के। वो है कि अपन लोग कोई बाहर जाए के मन रहा है। हाँ। छोड़ चल दन का वहाँ चल दन का यहाँ। हाँ। ऐसे लड़का मन के साथ में ग्रुपिंग करके लगे कि हमन कर दन। और भाई लड़का पाई तो नटखट होमे करते। कई ठन हमरो कमजोरी है गमीरी से, ऐसे नहीं है कोई गलती नहीं हो, ऐसे नहीं। बचपन में बहुत गलती करे हो। और बाद फिर यहाँ के जो छात्र राजनीति से अपन अलग हो गए। काबर इमरजेंसी लग गई। अच्छा। इमरजेंसी लग गई तब अब अपन नाम जुड़ गई से ओम प्रकाश शर्मा जी, ओम प्रकाश मिश्रा रहा है उस समय होकर से। तो कहीं न कहीं उनमें आ गए कि ये विरोधी विचारधारा के इंदिरा गांधी की। हाँ, तो गांव से जैसे लौटन पता चले कि हमार जो मित्र मन है वो मन तो अंदर हो गए। और हम गांव से भी अंदर हो गए से। हाँ, नहीं गांव से आए ना, उन गांव चल रहे हैं। हाँ। अच्छा, गांव से आप शहर आए? हाँ, 25 जून के रात में जो लगीस। तो अपन 26-27 के आए वापस। तो जेकर घर जात रहे ज्यादातर ओपी दादा का है ओकर यहाँ। तो वहाँ पहुँचे के पहली मोल कथे याद ते भाग उतर मत जा तो हुल पकड़ ली। और ते थोड़ा कुछ दिन अंडरग्राउंड रही। काबर कहीं न कहीं अब कॉलेज प्रशासन के या प्राचार्य के नज़र में रहे तो फिर वो डर से फिर हम नीति आ गए। लेकिन इमरजेंसी कारण मोर पढ़ाई डिस्टर्ब हो से बात सही है। तो लगातार में पढ़ाई वो समय के जिन्हें माहौल किसे रही से, मतलब रायपुर के आसपास आपातकाल के अच्छा खासा असर रही से? बिल्कुल अच्छा खासा असर रही। सब तो अंदर जतका है। तो का विद्यार्थी परिषद, का जनसंघ, का समाजवादी, का दूसर संगठन, सब जन तो अंदर है।
युवा बुजुर्ग अधेड़ सब लोग लेके रही हैं। यहाँ तक के वो दिन वो समय मधुलिमी एक बड़े नेता रही से राष्ट्रीय स्तर के, वो शायद ही डर आए रही से रायपुर महासमुंद कोई जगह, यही उसको अगर गिरफ्तार हुई से। अच्छा। हाँ अब वो समय तो हम कोई ज़्यादा नेता मन से संपर्क में नहीं रहे, लेकिन अब छात्र नेता मन से तो रहे भी कर रहे हैं भाई, कब कौन लोग गिरफ्तार कर ली, कब कौन लोग कर जाते। कॉलेज में जगदीश उपासने जी के माता जी के, सत्यनारायण उपासने जी की माता जी के तेरही में गिरे तो ठन किताब जिस बोला तो आपातकाल के ऊपर है, अतका सजीव चित्रण करे आपातकाल के। बस आपके फोन है इस तो मैं वही पढ़त रहे हूँ कैसे आपातकाल में लोगन ला, युवा मल्ला, विद्यार्थी मल्ला लेके रायपुरों में। अब वो परिवार में तो 3-3 जन रही। शहर की ही मन गिरफ्तारी हुई, इसकी गांव से भी उठा ले? गांव से भी कई जन गिरफ्तार हुए, गांव से भी कई। राजिम क्षेत्र में कई जन गांव के कार्यकर्ता मुल्ला जो जनसंघ से जुड़े रही से या विरोधी पार्टी जुड़ी रही से, महासमुंद से कई जन कार्यकर्ता मुल्ला, नेता मुल्ला, सब लोग उठा ली। वो तो जेकर से दुश्मनी ठानना है वो थानेदार ला नाम नोट करा दे, हम तो फलाना भैया के आदमी हैं, श्याम भैया के, बोला ऐसे बोला था नहीं। अरे बहुत अजीब टाइप के माहौल से पापा। तो उस समय बच्चे कैसे फिर आप? मैं फिर नौकरी ज्वाइन करे एक ठन, बहुत कम लोग मालूम है। मैं एक ठन डीएमसी कंपनी में फील्ड अफसर, एग्रीकल्चर फील्ड अफसर के रूप में काम करे चालू कर दे। अच्छा। तो थोड़ा सा 7-8 महीना ठीक ठाक साल भर चल गए। तो वो वक्त फिर आपके ग्रेजुएशन हो गई इसकी? नहीं हुई से ना, नहीं हुई, आखिरी में सब उमें हो गए। लेकिन तो अपन समय में अपन पढ़ाई लिखाई में और बाकी जो इन जनरल लोगन मन के दूसरा सब्जेक्ट में भी, मैं भले साइंस की स्टूडेंट रहे हूँ लेकिन हिंदी साहित्य के जो प्रश्न है वो भी कर लेते रहें, दर्शन शास्त्र के भी जो विद्यार्थी है ओकर से भी बात कर लेते रहें, नृतत्व शास्त्र एंथ्रोपोलॉजी का है, नृतत्व शास्त्र के भी विद्यार्थी मन से संपर्क रहा है। और जो नहीं बड़े बड़े कंपटीशन में बैठे हैं ओकरो मन के साथ बात करके जन जीके है, जनरल नॉलेज के विषय है, वो हमारे सब्जेक्ट बड़ा अभिरुचि के विषय रही से वो समय भी। तभी तो हम जाने भाई कि जयप्रकाश आंदोलन का होते हैं, बाकी का आंदोलन होते हैं। तो आप ये बीच में जेपी आंदोलन के भी प्रभाव रहे? जेपी से प्रभावित रहे, जेपी आंदोलन से प्रभावित। जेपी आंदोलन में शरीक हुए के समय भी नहीं रही से अपन, उसका वो काल खल में हमन कोई बहुत बेचोर भी नहीं रहे, लेकिन ओकर जब स्टडी हुई तो इनमें जरूर गए रहे। ये कब की बात हुई? ये 1974 1974 74 में ओकर आंदोलन पीक मेरी से समग्र क्रांति का नारा है, भावी इतिहास हमारा है। तो आप ऐसे है। बिहार चले गए? बिहार डार से हमन घूमत गामत एक स्टडी टूर में चल देन, तो वहाँ आंदोलन ला नजदीक से देखे के अवसर मिले। ओकर कुछ असर पड़ी? असर अतकी पड़ी कि भाई कुछ बदलाव होना चाहिए, कुछ क्रांति होना चाहिए। बाद में वो आए के बाद जब 77 के समय तो अपन समग्र क्रांति के सारा विषय ला पढ़ाई लिखाई के माध्यम से ओकर साहित्य के माध्यम से बहुत चीज़ ला जाने की कोशिश करें, तभी तो विरोधी विचारधारा के हो गए भाई। तो आप जो नहीं एक बाद आपके जिसे बता दो कि पढ़ाई चलत रुक, फिर आप का कॉमर्स की भी पढ़ाई करें? नहीं, वकालत कानून की भी पढ़ाई? कानून के मोर विषय नहीं रही से, लेकिन कानून के संविधान के बहुत अध्ययन कराऊँ मैं वो समय भी। वकालत नहीं करे? वकालत नहीं करे। LLB नहीं करे? हाँ LLB नहीं करे। अच्छा। हाँ मैं M.Tech करना चाहत रहे हूँ, काबर जियोलॉजी सब्जेक्ट ले ले, ये कठिन लगी मोला, बायोलॉजी है, साइंस भौतिक होती का, तो जियोलॉजी सब्जेक्ट लेके फिर पढ़ाई करे चालू करे, लेकिन फिर वही मधुरा हो गए, फाइनल हो ही नहीं पाई, अवर स्नातक के रूप में हो गए। तो फिर वो बाकी जो दूसर सब्जेक्ट में करें। फिर अपन कॉलेज में लेकर अब घर के मन सोचे लगी कि बाहर पढ़ाया जाएगा, यहाँ तो नहीं पढ़ पाई, काबर माहौल ऐसे नहीं है। तो BHU में भी पढ़े की बात हुई, हम बहुत चाहते रहे एक सपना रही से BHU में पढ़े। हाँ BHU में पढ़े के, लेकिन अब उस समय गांव के माहौल ऐसे से घर के कब लेकर BHU में भेज दें बनारस। फिर आप मानिक चौर आ गए? हाँ नहीं, मतलब इधर आ गए, गाँव आ गए, समझ जाओ। वहाँ जाके अवसर नहीं मिली। और यही बीच में एक टन वो DMC कंपनी के वो चलत रही से अभियान कृषि के ऊपर, वही में अपन शामिल हो गए, फील्ड अफसर हो गए।
तो टाइम कट गया अपन 1.5-2 साल जो भी है। और ओकर बाद फिर 77 आ गए, चुनाव 77 के चुनाव डिक्लेयर हो, तब फिर अपन शुरू हो गए भाषण सुनना, ये करे। मीसाबंदी मन जब छुट्टी जेल रोड करा, बड़े ग्राउंड में बड़े बड़े लोगन के भाषण, फिर गांधी चौक में भाषण, सब सुने शुरू हो गए। फिर जब चुनाव डिक्लेयर हुई तो जनता पार्टी के गठन होगी, और जनता पार्टी गठन होके फिर विद्याचरण शुक्ल जी पहली यहाँ सांसद रही से, जनता पार्टी से नहीं कांग्रेस से, तो पुरुषोत्तम कौशिक जिला चुनाव में जनता पार्टी संयुक्त उम्मीदवार बनी, और ओकर फिर प्रचार में लग गए हम। कौशिक जी के प्रचार में लग गया। हाँ, तब मतलब तक आप जनता पार्टी से जुड़े नहीं रहे हो? हाँ, नहीं जुड़े सिर्फ प्रचार में? हाँ, सिर्फ आप कार्यकर्ता होकर नहीं बने रहे हो? हाँ। तो फिर राजनीतिक जीवन कब ले शुरू हुई साहब? वही 77 से 77 में फिर सक्रिय कार्यकर्ता हो गए जनता पार्टी के। जनसंघ के जो ज़्यादातर हमारे क्षेत्र में जनसंघ के विधायक रही से स्वर्गीय चैतराम साहू जी, ओकर से जुड़े रहे, वो नाता से अपन जनसंघ के गतिविधि में हमारे परिवार के मन रहबे करे, हम जुड़ गए, समझ जाओ। तो पुरुषोत्तम कौशिक जी फिर चुनाव जीती, मंत्री? हाँ, चुनाव जीती, केंद्रीय मंत्री बन गए। वो समय फिर हमारे उनकी गतिविधि चालू हो गई, और केंद्र में 2 मंत्री हो गए, समझ जाओ। एक ब्रिजलाल वर्मा जी, स्वर्गीय ब्रिजलाल वर्मा जी, स्वर्गीय पुरुषोत्तम कौशिक जी। और वो समय वास्तव में ईमानदार राजनीति के प्रतीक के रूप में पुरुषोत्तम कौशिक जी आखिरी तक कहीं न कहीं पर छापा है। फिर 78 में जब जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में भी, मध्य प्रदेश में बन गए। अच्छा, विधानसभा? हाँ, मध्य प्रदेश। हाँ, तो उस समय चुनाव चालू हुई पंचायत के, तो जनपद पंचायत के चुनाव हम लड़े। पहला चुनाव भाई हम विधानसभा लड़े के तो रही नहीं करी एज नहीं रही से, लेकिन 21 साल में किसी भी चुनाव लड़ते। तो पहला चुनाव आप जनपद सदस्य? तो जनपद के चुनाव लड़े 1 साल बाद, 23 साल की उम्र, 23 साल की उम्र, 23 साढ़े 23 साल के, और जनपद के चुनाव जीते। उस समय थोड़ा डायरेक्ट रही चुनाव, महत्वपूर्ण चुनाव रही से, पूरा ब्लॉक भर के पंच सरपंच सब जन जनपद अध्यक्ष पर वोट डाला है। अच्छा, आप जनपद अध्यक्ष लड़े कि सदस्य? सीधा अध्यक्ष, सीधा अध्यक्ष, सदस्य के कोई चुनाव नहीं, सीधा अध्यक्ष के चुनाव, और सब जन पूरा ब्लॉक भर के लोगन मन। तो आप अभनपुर ब्लॉक के जनपद अध्यक्ष बने, पहली युवा जनपद 78 में। हाँ, पश्चिम भाजपा हो गए, तो भाजपा में आ गए, समझ जाओ। लेकिन भाजपा में लाए पर सबसे ज़्यादा योगदान हमारे रमेश बैस जी के। अच्छा। काबर ओकर बड़े भैया डॉक्टर राम जी बैस से अपन जुड़े रहे, वो बहुत हमला एक प्रकार से प्रोत्साहित करे, संरक्षण दे। अब वो कहा भी कहते हमारे बाकी भाई के साथ साथ एक। तो टिकट कैसा मिली? वही बताया ना, 85 में जब चारों तरफ इंदिरा लहर रही से, इंदिरा जी की लहर से, इंदिरा जी एक एसोसिएशन हो गई से ना, तब फिर अब कौन विनिंग कैंडिडेट हो है, तो रमेश बैस जी अपन नाम ला प्रस्तावित करी से। आपके नाम बैस जी प्रस्तावित करी? हाँ। तो उस समय अभनपुर में कोई और दूसरा नेता लड़ने वाला नहीं? बहुत ज़्यादा तो नहीं रही से, लेकिन फिर भी रही से, कई जन रही से। हमारे संगठन मंत्री हमारे श्रद्धेय गोविंद सारंग जी रही से, वो नज़र में आ गए। अब वो सर्वे में अपन देखिस किए तो जीत सकते हो। फिर अब वो समय जीते तो कोई रायपुर में कोई विधायक नहीं, जुलूस में। रायपुर जिला से आप विधायक रहे हो? हाँ, नहीं, रायपुर जिला उस समय अविभाजित जिला रही से, तो राजिम से पुनीत राम साहू, अच्छा, और वहाँ से भटगांव से रेशम लाल जांगड़े जी, स्वर्गीय रेशम लाल जी, दोनों स्वर्गीय। तो जुलूस निकली से जतका रायपुर शहर के नेता बने, वो कर हमला वही मन लेगी। ब्रिजमोहन जी है, तो ओम प्रकाश पुजारी है, तो और भी कई साथी बने, राजेश दुबे जो पत्रकार हो सवारी से, तो युगधन में लिखत रही नमन, तो ये सब साथ में रही। तो 85 में आप जिन्हें काला हराया? डॉक्टर सोमनाथ साहू, बड़ा रिनाउंड डॉक्टर रही से कर एक्सरे के रामसागर पारा में। तो उस समय तो बहुत कम रहा है ना डॉक्टरी, एक्सरे के, हाँ, एक्सरे के जो लेने वाला डॉक्टर है वो में बहुत अग्रणी रही से नाम। तो बोला कांग्रेस टिकट दे दी केयूर भूषण जी के सिफारिश से, तो वो लड़ गए। अब कोई सोचे नहीं कि मैं जीत जाऊँ कि, लेकिन अपन जो जनपद अध्यक्ष के समय फील्ड बने रही से, और अपन जमीनी आंदोलन से जुड़े रहे, किसान आंदोलन बहुत करें ना। अच्छा, ओकर पहले किसान आंदोलन बहुत करें। अपन सरकार 77 में आए के बाद भी हमन किसान मन के समस्या उठाना,
समर्थन मूल्य बढ़ाए के बात करना, आनंद अग्रवाल जी से आनंद दाऊ का है, ये हमन सब मिल के करते रहा। उस समय धनेन्द्र साहू भी हमारे साथ देवा, भले बाद में कांग्रेस में चल दी 90 के आसपास। तो सब किसान मन के समस्या ला शुरू से उठाते रहे, मंडी आंदोलन करते रहे, मंडी बहिष्कार करवाए किसान मन के। तो एक नवा जज्बा के साथ काम कर। तो 85 के बाद फिर आप जिन्हें 85 में थे मेले बनी गए चुन के मध्य प्रदेश के समय। तो संसदीय अभिरुचि के अपन जो एक अवसर रही से वो समय दिखिस, विधानसभा में जागरूक विधायक के रूप में लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ साहब आए रही से, तो ओकर द्वारा 2 जन ला जागरूक विधायक के वो मिलिस। तो में एक जन अपन रहे मध्य प्रदेश के समय पहली बार ही आप विधानसभा पहुंचे रहे हो। पहली बार विधानसभा पहुंचे ना, विधायक के पुरस्कार डट के हमार वो विषय रखन। तो फिर 85 के बाद फिर दूसरा चुनाव लड़े। हाँ, दूसरा चुनाव लड़े। दूसरा चुनाव में तो लगभग 20,000 वोट से जीते। लगातार 2 बार विधायक रहे। हाँ, और ओकर बाद फिर वही बीच में वो आंदोलन हो गए राम मंदिर आंदोलन। अच्छा, वो में चल देन 92 में 91 बाबरी मस्जिद कांड हो ना बाद में। तो ओकर जब आंदोलन चली 91 में ही राम मंदिर आंदोलन के शुरुआत काफ़ी तरीका से हो गई से। तो वही समय चल देना वहाँ कार सेवा के जब आवाहन हुई। अच्छा, तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश जब का सब कार्यकर्ता ने प्रमुख विधायक सांसद सब ले जाना रही से हम चल दें। और उस समय काफ़ी विधानसभा में हमारे मन के तो बड़ा नुकसान संसदीय हुई गतिविधि। हाँ, भाजपा ला। हाँ, 3.25 साल में सरकार भंग हो गई। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आ रही से 93 में फिर 85 से 90 के बीच में हमन जब आंदोलन करन किसान मन के गांव चलो आंदोलन, तो वो आंदोलन बड़ा असर करी। उमर नारा दी से भाजपा का कहना साफ, हर किसान का कर्जा माफ करे तो नहीं करे। हाँ, पटवा सरकार कर्जा माफ हुई ना जी। वो में कुछ पेच रही से, वो पेच की वजह से थोड़ा बहुत जटिलता लोगन उस समय कब का कर्जा माफ हुई आपके हो रही से। हाँ, हमारे मन के कुछ कर्जा माफ हो रही से पटवा सरकार में। हाँ, तो पहला नारा भाई, भीख नहीं अधिकार चाहिए, गांव की सरकार चाहिए। तो जो गांव चलो अभियान रही से वो समय बहुत सफल रही से। और उस समय जातिगत समीकरण के का असर रही से। जातिगत समीकरण, कुर्मी समीकरण। हाँ, तो बहुसंख्यक समाज लग कैसे जोड़ना है। हाँ, पार्टी में और अपन ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये तो सब रहबे करी से गणित था। लेकिन आज की स्थिति जैसे रही से वैसे नहीं रही से। विनिंगबिलिटी ले ज़्यादा वो देखा है। जातिगत समीकरण उतना नहीं रही से, जातिगत रही से लेकिन कम रही से पर। लेकिन अभनपुर सीट में तो साहू मन की एक तरीके हाँ, से चूंकि अब जनसंघ में भी पहली बार चैतराम जी जीती 1972 में। 1970 में जनता पार्टी की सरकार बनी तो उस समय रहबे करी से। 80 में भी कांग्रेस के टेटकुराम साहू जीत गए और 85 में अपन मिली तो अपन जीत गए। 90 में जीते हुआ। हाँ, विधायक रहते आप लोकसभा। हाँ, लोकसभा मतलब भेदी महासमुंद के मैं 4 टन ब्लॉक लाइन देखे रहे हूँ। काकर खिलाफ लड़े प्रबंध दीवान जी के 80 में। हाँ, नहीं 91 में। सॉरी 91 में। कांग्रेस में वो 89 में आ गई। हाँ, वो शुरुआत तो जनता पार्टी से हो रही। हाँ, जनता पार्टी के मंत्री से जनता पार्टी सरकार में। तो सरकार में मंत्री रही ना। हाँ, मंत्री रही। हाँ, लेकिन बाद में वो कांग्रेस में आगे 85-86 में या ओकर पहली वो आगे अर्जुन सिंह जी के समय अर्जुन सिंह जी बोला अपन साथ में लपेट लिस। आ ओकर बाद फिर वो बोले लोकसभा लड़ी से। तो लोकसभा 91 में ओकर खिलाफ लड़ेल पड़ी चुनाव। जीते भी हारे नहीं, वो हारे न, वो गुरु चेला की लड़ाई के रूप में वहाँ प्रचारित हुआ है। वहाँ महासमुंद के चुनाव गुरु चेला के चुनाव। अच्छा, हाँ, आपके गुरु रही। हाँ, मतलब ये क्षेत्र में जने होकर मान्यता। ये छत्तीसगढ़ आंदोलन के चलते ओला अपन नेता मानत रहे। तब तक वो छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन भी चलत रही। हाँ, छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन में 1980 में ओला पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी के अगुआ के रूप में ओला रायपुर लोकसभा चुनाव लड़ायन भाई। उस समय जनपद अध्यक्ष में खूब में सक्रिय रहे उनका साथ। तिलक राम देवांगन में अश्वनी दुबे एमन सब उनका साथी रहे। पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी प्रिछपा। ये रजिस्टर्ड पार्टी नहीं रही। रजिस्टर्ड पार्टी बाद में हुई से। बाद में हुई से। शुरुआत में प्रिछपा के रूप में
80 में, चूंकि 80 में इंदिरा जी की वापसी हो गई, तो एक प्रकार से तो इंदिरा काका जी खिलाफ लड़े रही ने 80 केवल भूषण जी के खिलाफ, केवल भूषण जी के खिलाफ। तो हमें हार गए। तो हारे केवल सदमा बहुत रिस है दीवान जिला। बाद में फिर वो कांग्रेस में चल दी अपन सहयोगी मन के, कुछ सहयोगी मन के साथ वो कांग्रेस में घिसता मन, फिर हमन तो भाजपा में रही करीब कर भाई कहाँ जाबो। तो फिर 91 के बाद फिर अगला चुनाव 93 विधानसभा लड़े हो नहीं? 93 फिर लड़ल पड़ गए बोला, 94 में हुई चुनाव विधानसभा हारे भी जीते हो? हारे वो काका साहब लड़े? धनेन्द्र साहू जी धनेन्द्र साहू के के साथ 27 वोट से फिर हार गए 2700 से। ताक काबर मोल उती भेज दिस ना लोकसभा में, तो ध्यान हट गए। हट गए। और सब जन के इच्छा रही से कि ये पटवा सरकार में मंत्री बना ही। देखो आप 85 से 90 एमएलए के बाद पटवा सरकार में उस समय मंत्री, लेकिन पहली बार के विधायक मन भी बने रही। हाँ, तो मैं दूसरा बार के विधायक नहीं बने, आप नहीं बने तो ओकर एक माइनस पॉइंट मोल लिया पॉलिटिकली वही समय हो गया। वो नाराजगी रही। हाँ, वो नाराजगी जनता रही से केला विधायक मंत्री दोबारा और उस दूसरा। समय छत्तीसगढ़ से पटवा सरकार में कौन कौन मंत्री रही? उस समय फिर शुरुआत में कृपाराम साहू जी, फिर ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, लीलाराम भोजवानी जी, मूलचंद खंडेलवाल जी, प्रेम प्रकाश पांडे जी, छत्तीसगढ़ से। इमन सब पहली बार के विधायक। हाँ, पहली बार के विधायक। और आप लोग मौका नहीं मिले? हाँ, मैं दूसरा बार के विधायक रहे, ओकर बाद भी नहीं मिली। जैसे आप तो ये जो पॉलिटिकली माइनस गिस ना, ओकर वजह से ओकर असर निर्वाचन क्षेत्र में होंगे। और फिर ऊपर से मैं लोकसभा चुनाव लड़ निकल जाए, तो कहीं भाई लोकसभा जावे तो 2 महीना 4 महीना तो लगभग करी वहाँ। और 96 फिर लड़े हो? 96 फिर लोकसभा चुनाव लड़े, हार गए हो। तब का फिर मैं फिर पवन दीवान जी के साथ लड़े, तो उस समय प्रदेश के महामंत्री रहे, 7000 वोट से हारे। ये सिर्फ 7000 लोकसभा। हाँ, पहली चुनाव 25000 वोट से हारे 91 के। जब खेल खेल में चुनाव लड़े, अब बोला पूछिस आप चुनाव हारने के बाद क्या महसूस कर रहे हैं? मैं कहा मैं अपना सीट जो है गुरु दक्षिणा में दे दिया हूँ। बाद में पवन दीवान जी कहते यार मैं अच्छा जीत हासिल करे हूँ, ते बोला गुरु दक्षिणा में दे ऐसे क्या कहता। तो ये बड़ा हेडलाइन रही। अच्छा, तो अब 96 में जब चुनाव हुई ना, तो एक ठन मुद्दा रही पैरी हाई डैम के। वो पैरी हाई डैम रायपुर क्षेत्र के लिए मायने रखा रही। तो रायपुर लोकसभा के मैनिफेस्टो में, अखबार में पैरी हाई डैम के निर्माण छप गए, लेकिन वो हमार महासमुंद लोकसभा में खासकर गरियाबंद क्षेत्र के लिए माइनस हो गए। तो उस समय कांग्रेस के लोगन मन, आज जो बीजेपी में है वही मन बोला, वो घोषणा पत्र के जो अखबार के लाइन ला फोटो कापी करवा के बंटवा दी। 5000 7000 से राजीव क्षेत्र से निपट गए, गरियाबंद के आसपास हो गए। तो समय भी जीते की संभावना पूरा रही से। 98 फिर लड़े हो? 98 में लड़े लोकसभा। हाँ, फिर जीते मैं 98 जीते फिर। हाँ, महासमुंद काकर खिलाफ, दीवान जी के खिलाफ, ओकरे खिलाफ है। 48,000 वोट से जीते, 48-49,000 के आसपास। लेकिन वो 1 साल तक ही चली फिर। वो पर 13 महीना चली। 13 महीना, फिर 99। 13 महीने में 13 हाल बरोबर हो गए। 13 महीने में 13 हाल। तो 99 में 99 फिर श्यामाचरण शुक्ला लोकसभा में आ गए महासमुंद से। विद्याचरण के टिकट ला सोनिया जी काट के श्यामाचरण दे दी। और श्यामाचरण मुख्यमंत्री 3 बार के भाई, और एक ठन गढ़ राजीव और में लड़ना, तो बोले में 14,000 वोट से हारे हो। सिर्फ 14,000? सिर्फ 14,000। तो उस समय ये सब धन बल कद का चलत रही है? धन बल ओतेक नहीं रही से जतका आज है, और 20% रही सोई। टोटल चुनाव हम 10 लाख में लड़े, 10 लाख के बजट में लोकसभा के। और आज की स्थिति में? आज के तो के बातें नहीं है, और कोई आंकलन नहीं है भाई। 10 करोड़ भी कम है। हाँ, करोड़ के मामला ऊपर हो जाते हैं। 99 चुनाव हारे के बाद आपकी भूमिका पार्टी में रही, पार्टी में सक्रिय रहे। फिर तो छत्तीसगढ़ आंदोलन से जुड़े रहे, देव नाता से अपन दिल्ली जाना, फिर छत्तीसगढ़ राज्य के लिए जो प्रयास हो रही से 98-99 के बीच में अटल जी से मिल के कि ये जो गठबंधन के वो एजेंडा रही से में शामिल कराए बार सब रहे साथ में। एजेंडा में रमेश बैस जी, लकीराम अग्रवाल जी, में 1-2 जनों सांसद सब मिल के अटल जी के कि भाई आप बोले हो रायपुर के सभा में, तो कर तहत आप में वे जो एजेंडा है नेशनल एजेंडा फॉर गवर्नेंस,
ये 99 के चुनाव में अटल जी बोले रही ये बात ला। हाँ 98 के चुनाव बोले 98 के चुनाव में ही। उसके बाद 99 में वो फिर से दोबारा सरकार आई 13 महीने में तो नहीं हो पाई। 13 महीने में बिल लईस तो बोला फाड़ दे मन मुलायम सिंह यादव बाकी जो नेता ने लोकसभा के भीतर बिल फाड़ दिस राज्य के जन विधेयक तब 99 में जब फुल प्लेस सरकार बन गए अटल जी के पूर्ण बहुमत के तब फिर 2000 के आत नवा विधेयक ही से वो विधेयक लाए में भी हमन मन के कहीं न कहीं भूमिका रही से भले हमन सांसद नहीं बन के रहे लेकिन वहाँ बैठे ना हमन 15 दिन बैठ के अडवाणी जी से मिलना ओकर से मिलना विपक्षी मन से मिलना बहुत जन से मिल के बात करें। कांग्रेस के समर्थन रही कि नहीं पृथक राज्य मतलब लेके? कांग्रेस का भी समर्थन रही से कांग्रेस के बीच में आंदोलन भी कर रही से मन लेकिन अब कांग्रेस के नेता मन कैसे अंदर में काय रिश्व का राजनीति हुई मन जाने लेकिन कांग्रेस के तरफ से चंदूलाल चंद्राकर जी स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर जी ये छत्तीसगढ़ राज्य के मुद्दा ला और झंडा ला उठाए शुरू से आखिर तक। तो उस समय सांसद रहे चंदूलाल जी? चंदूलाल चंद्राकर जी सांसद नहीं रही 98 में तो हार गए ना। हार गए। हाँ ओकर पहली हार गए वो तो वो समय जैसे ताराचंद साहू से हमारे साथ में रही से 99 में भी रही से तो ये सब जन अपन भले हम नहीं रहे लेकिन दिल्ली में बैठ के लॉबिंग करना छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए अनवरत जारी रही से आखिरकार 2000 में छत्तीसगढ़ बन गए। अब 2000 के बाद फिर अपन छत्तीसगढ़ में भाजपा में अपन एक अलग भूमिका हो गई। महामंत्री भी बनाई बोला रमन सिंह अध्यक्ष हम बोला महामंत्री तो वो रूप में फिर योगी सरकार के समय उस समय केंद्र में मंत्री रहे रमन सिंह जी। हाँ केंद्र मंत्री वाला तीन मंत्री रहे राज्य केंद्रीय राज्य मंत्री रमेश बैस दिलीप सिंह जुदे और डॉक्टर रमन सिंह लेकिन जब राज्य बनी तब ताराचंद साहू अध्यक्ष रहे। हाँ अध्यक्ष पहला प्रदेश अध्यक्ष रायपुर भाजपा का पहला अध्यक्ष हो रही से पांडे जी महामंत्री से ओकर बाद फिर लखीराम जी कुछ समय तक फिर रमन सिंह जी तो रमन सिंह के नेतृत्व में चुनाव हुई ओकर पहली दिलीप सिंह जुदेव जी के नेतृत्व में एक ठन यात्रा रथ यात्रा की शुरुआत हुई तो प्रमोद महाजन जी अपन लागे करीस कि तुम उसके साथ जुड़ो के महामंत्री हो तुम प्रदेश के छत्तीसगढ़ भाजपा के और वो रथ के सारथी के रूप में और रथ के रथी हो गए दिलीप सिंह जुदेव जी कुमार साहब का विषय रही रथ यात्रा के बस परिवर्तन करना है अश्वमेध रथ यात्रा चुनाव के पहले परिवर्तन यात्रा सारथी आप रहे। हाँ वो कहाँ से कहाँ तक रथ यात्रा? जसपुर से लेके पूरा बस्तर तक होना रिसे लेकिन बस्तर के पहली कुछ घटना हो गए ओकर वजह से वो रथ ला रोकेल पड़ गए। वो जो रथ के जो प्रमुख लोगन मन रही से वो मन एक जिसमें दिलीप सिंह जुदेव के खास मित्र मन रही से और वहाँ से प्रमोद महाजन जी जो भेजे रही से दिल्ली से वो सहयोगी मन है एक सड़क दुर्घटना में समाप्त हो गए तो ये यात्रा पूरा नहीं हो वहाँ तक नहीं पहुँची दंतेश्वरी माई तक जसपुर से चालू कर रहे हैं लेकिन बहुत विधानसभा क्षेत्र कवर करता है। ताराचंद साहू जी और ये रमेश बैस और क्या बोलते हैं रमेश बैस जी ला पहले बोले रहे का अध्यक्ष आप बन जाओ। हाँ वो समय सुनत रहे कि बैस जी पहले ऑफर रही से लेकिन बैस जी केंद्रीय मंत्री के रूप में कहीं काम करना चाहते रही से तो ओकर वजह से फिर रमन सिंह ला बने रमन सिंह तैयार हो गए 2003 में सरकार बन गए। हाँ रमन सिंह मुख्यमंत्री रमन सिंह के नाम पहले से तय कर लिए गए नहीं ऐसे कुछ तय तो नहीं दिखत रही से क्योंकि ओकर अगुवाई में चुनाव हो रही से उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष वेंकैया नायडू जी रही से वो आके किस पे जिनके नेतृत्व में चुनाव हुआ है सौंपा जाएगा कमान वेंकैया नायडू के द्वारा घोषणा हो गई। लेकिन बताया जाता है कि ताराचंद साहू जी बहुत नाराज रहे इनके पहले भाजपा के अध्यक्ष रहे बोला ना तो छत्तीसगढ़ में कोई ठीक ठाक जगह मिले न केंद्र में 4 बार के सांसद होने के बावजूद भी ताराचंद साहू जी के कई बार जो पहली बार सांसद बने सुमन मंत्री बन गए। हाँ ताराचंद साहू जी के क्लेम रही से कई मामला में लेकिन बाद में कुछ डिस्प्यूट बढ़ गए लोकल भी और लीडरशिप लेवल सेंट्रल लीडरशिप से भी तो ओकर से फिर वो अलग हो गए अब अलग होके फिर एक स्वाभिमान मंच बना दी और वहाँ में चुनाव लड़ दी। आप लोग लगता है कि ताराचंद साहू जी के साथ पार्टी न्याय नहीं कर पाई? नहीं पार्टी प्रदेश अध्यक्ष तो दे भी 2 बार बनी 6 महीना के ओकर एक्सटेंशन दिस लेकिन वही बीच में का हुई कि 12 जन भाजपा के विधायक ला जोगी जी लेके उड़ गए डिफेक्टिव हो गए। अब फिर ओकर माइनस किस हुआ तब फिर लकीराम जी कमान सौंपी
फिर देखिए लकीराम जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ है तो सफलता उस प्रकार से आंकलन नहीं हुई, आंकलन करी गई। तब फिर रमन सिंह लग गई और रमन सिंह जब अध्यक्ष बनी तब वल्लभ महामंत्री बने 99 लोकसभा। हाँ, और वह हम जब शपथ के साथ जय छत्तीसगढ़ बोले हो तो वो रिकॉर्ड में आज भी है कि जय छत्तीसगढ़ लोकसभा में 98 में पहली कोई बार सदस्य बोले हैं तो कौन हो सकता है। ये जोगी जी कई बार इस बात के जिक्र करे, वो सदस्य रही ना रायगढ़ से। जोगी जी के साथ आपके संबंध कैसे रहे? ठीक रही से, बहुत मतलब वो नहीं रही से, लेकिन अब जब ओकर नीति के खिलाफ में तो हम लड़ाई करें भाई, बहुत ज़्यादा संघर्ष करें। विजनरी नेता रही ये बोले जाते ओकर बारे में। देखो ये बात तो है, दूरदर्शी नेता तो रही से, कई ठन बात ले जाने कई ठन बात ले माने, वो तो पुत्र मुँह हमें चल दिस, नहीं तो वो समय भी वो काफ़ी आगे आए थे कांग्रेस के भीतर भी। तो विजनरी लीडर तो रही से, में कोई दो मत नहीं है। 2003 के चुनाव जब पहली बार यहाँ पे हुए, आप चुनाव फिर से लड़े विधानसभा? हाँ, फिर से लड़े, आप हार गए 2004 में बहुत कम वोट से, वो भी एक प्रकार से रणनीतिक दृष्टि से हराएगी, लोगन के कहना है। तो मैं कहा हाँ। मोर पहला प्रतिक्रिया रही से चुनाव के बाद, चुनाव परिणाम कि मेरी जीत को चुराई गई है, मैं हारा नहीं हो रहा है, वो टेबल में हराई। वो समय के जो निर्वाचन अधिकारी से सीके खेतान, ओकर बारे में ही लोगन मन के एसपी यही कहना है। मैं कोई डायरेक्ट ब्लेम नहीं लगाऊँ क्योंकि समय बीत गए, लेकिन ये कहा है कि भी एक जीत ला चुरा है कांग्रेस। अजीत जोगी फिर 2004 में महासमुंद चले गए, तो 2004 में जब महासमुंद गए तो वीसी शुक्ल के खिलाफ, वीसी शुक्ल तब बीजेपी में आगे रहे, आप प्रचार में रहे वहाँ? प्रचार में आखिरी में गया, मुलाकात है राजनांदगांव के प्रभार देगी से। अच्छा, क्लेम तो रही से जबरदस्त, और लोगों ने यही कह साफ साफ ओपिनियन रही से कि वीसी शुक्ला के जगह में यदि चंपू भैया चुनाव लड़ती तो महासमुंद लोकसभा सीट 2004 में बीजेपी के खाता में रहती है। लेकिन आखिरी में अटल जी मतलब खुद व्यक्तिगत रूप से यहाँ जब प्रचार में इस तो रायपुर एयरपोर्ट में खबर गिस कि अटल जी से मिलना है, याद करते थे। तो अटल जी जब याद करते प्रधानमंत्री तो फिर सब काम न छोड़ के आए। तो मैं डोंगरगांव विधानसभा में जब रमन सिंह जी उपचुनाव लड़त रही से और रायपुर राजनांदगांव के लोकसभा चुनाव चलत रही से, और पूरा लोकसभा ने दिखत नोला दौरा करे का अवसर मिल रही से, तो वहाँ से फिर सब छोड़ छाड़ के आए। तो अटल जी फिर कहते कि जाओ, थोड़ा वीसी शुक्ला का फ़ोन आया था, हमारा एक ज़रूरत है, मैं क्यों आपका आदेश का पालन करूँगा। तो फिर मैं गरियाबंद के आगे देवभोग, मैनपुर, वृंदानवगढ़ विधानसभा, एक आदव विधानसभा फिर गया हूँ। लेकिन अजीत जोगी चुनाव जीते वहाँ से जी, भारी बहुमत से जीते, रिकॉर्ड से। वीसी शुक्ल जी जैसे लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करी ना, जाना थे वीसी शुक्ल आपातकाल में जो लोगों ने सताया रही से, जो बीजेपी और बाकी मन के हमेशा खिलाफ रहे हैं, हमेशा सरकार में रहे हैं, वो आज बीजेपी में आ गए। तो अब बाकी कार्यकर्ता मन के का बकत रहा है, कार्यकर्ता मन काम नहीं करी, जनता भी एक प्रकार से बात ला जान डरी से, और उसका लाभ मिली जोगी जी ने। और वही बीच में घटना हो गई जोगी जी के, तो एक सहानुभूति के भी विषय आ गए। तो सहानुभूति ज़्यादा रही से या फिर वीसी शुक्ल के खिलाफ गुस्सा ज़्यादा रही? वीसी शुक्ल के खिलाफ लोगन मन के मानसिकता बन करी से, तो ये कब बीजेपी, और ये दोनों बात हो गए, एक सहानुभूति भी हो गई और वीसी शुक्ला के खिलाफ लोगन में, कार्यकर्ता मन में साहू मन के नाराजगी भी। हाँ, निश्चित रूप में। ये कोई बीजेपी में डील हो रही से, मतलब अब का डील हो का नहीं हो नहीं जाना हूँ, लेकिन अपन क्लेम रही से उस समय बीजेपी चुनाव लड़ाती से अपन जीत के। आप सही मानते हो वीसी शुक्ल बीजेपी में लाना ठीक रही से? नहीं, मैं उस समय अब वो तो पार्टी च मानते कि अब बीजेपी में लाना ठीक नहीं, आखिरकार फिर कांग्रेस में चल दी सो, जबकि वो राष्ट्रीय कार्य समिति में ले गई से। ऐसे नहीं है भाई, आज तक हम अतका साल से हम राष्ट्रीय कार्य समिति में स्थान नहीं पाए हैं। आप जब बता दो कि कर्जा माफ भी करे रहे पटवा सरकार में, भूपेश बघेल भी कर्जा माफी करें, उन वादा भी करें कि किसान लजन है हम 2600 रुपये देवो, 2500 रुपये देवो समर्थन मूल्य धान के। ये सब एक बड़े फैक्टर हो इस किसान मल्ला की भूपेश बघेल की सरकार बनी 2018 में। आप लगती कि अब एक अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं राजनीतिक पार्टी मन के पास
किसान ला तो आप लोग जिन्हें धान के पैसा पूरा दे लगे और कर्जा माफी भी करे लगे। नहीं देखो, कर्जा माफी के जगह में अपन केन अभी के जब मैनिफेस्टो बनाते रहे तो ये 3100 रुपया मूल रूप से हमारे प्रस्ताव है, बोला हुमन भी मानी से 31 क्विंटल और 21 क्विंटल 3100 रुपया, जो कि कृषि समिति बना रही सोकर वो ग्रुप में मेरे हो मोरे अगुवाई होकर प्रस्ताव रही से अलग अलग सेक्टर में बांटे रही से ना मैनिफेस्टो ला। तो जो मनसुख भाई मांडविया जी कहते कि यार कैसे करें क्या करें, मैं कहा बिल्कुल दो, ये करना है अपने को, बोनस भी देना। हाँ, बोनस के साथ साथ ये 3100 रुपया अपन देंगे तो वो 26 का एक काट हो जाएगा, और देना भी चाहिए, किसान तो अन्नदाता है भाई। भूपेश बघेल सरकार में कुछ प्रयास करे रही से। भूपेश बघेल सरकार के साथ साथ राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आप देख लो कि आज जैविक कृषि ला कते महत्व दे जाते, उसके लिए एक अलग से अनुसंधान ये वो एक जिला कंप्लीट जैविक कृषि। छत्तीसगढ़ में अभी कितना परसेंट है? छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक खेती की दृष्टि से माने जाए बस्तर तो आज भी प्राकृतिक खेती में है, वही हमन जैविक कृषि के रूप में कन्वर्ट करबो और इहें के अपन तैयार करबो। मैं अपन बीज निगम में रहे और कृषि मंत्रालय में रहे तो आप एक बायो फर्टिलाइजर शुरू कर रहे हैं अभनपुर में, आज महानदी बायो फर्टिलाइजर के नाम से चालू होते, वो एक प्रकार से ऐसे फर्टिलाइजर जेकर उपयोग करे जाए। उसने अब नैनो यूरिया ला भी अपन और नैनो DAP के भी प्रमोट कर सकत हन, लिक्विड है। तो पर्याप्त यदि अपन ढंग से जागरूकता हो जाए और जमीन के उर्वरता बनाए रखना है, बचाए रखना है, तो अभी भी हमला किसान मल्ला। भूपेश बघेल के दावा है कि मैं तो यही दिशा में प्रयास करत रहा हूँ, बीजेपी एला जने बंद करे, गोबर खरीदी बंद हो गए, खाद बनाना, गोबर खाद बनाना बंद हो गए, वर्मी कंपोस्ट और ये कॉन्सेप्ट रही से ये ठीक रही से मतलब ये कॉन्सेप्ट रही से कुल मिला के शुरुआत में अच्छा रही से। प्रदीप शर्मा तो हमारों से जुड़े इनके, आपके साथ काम करे वो। हाँ, मोर साथ काम प्रदीप शर्मा मैं तो मुख्यमंत्री के सलाहकार, भूपेश बघेल के सलाहकार रहे सार्क सम्मेलन में लगे रहे हो, तो ओकर अवधारणा ठीक है, लेकिन एकर जो मेथोडोलॉजी, ओकर जो मैकेनिज्म बनी ओला पूरा पॉलिटिकलाइज कर, बजट नहीं देना, 30 लेती वो 15 भी 14 वित्त आयोग से देना, 12वें वित्त आयोग 13वें वित्त आयोग से पैसा निकालना, ओकर से लेना, एकर से लेना, मनरेगा से लेना। अरे भाई जब ते खुद वो करत है तो वही ओकर बजट पल बनाना, योजना अच्छा रही से क्रियान्वयन में योजना के अवधारणा में कहीं कोई कमी ऐसे नहीं। आज हमन ओला नया रूप में नया शेप में देवतन, गोधाम की बात करतन, चरवाहा मतलब पैसा देबो और कहीं कहीं का चारा की व्यवस्था करबो। अब चारा भर कोनोल मांगे का जरूरत है भाई, आप जब अपन व्यवस्था है, बजट है, तो किसान से ही या चारा की व्यवस्था करने वाला में से अपन ओल भुगतान करके लेबो भाई। तो ये वो जो पॉलिटिकल वो है और केवल बोला प्रोपेगेटिव बनाए से ही काम नहीं चले ना, एक धरातल में दिखना चाहिए। और एकदम से सब किसान ला बिल्कुल कीते तो लेच पड़ी, तो ये जो कंपल्सन एक जो फोर्सफुली वो करे ना, तो ओमे का हो है फील्ड में, अरे गोबर का तो है ही नहीं है, तो कर जगह में को दूसरा चीज ला डाल, लेकिन दे भाई सोसाइटी वाला प्रेशर है, सरकार के प्रेशर है, ये ओकर ओमे बहुत कमी गलती हुई आज। तो प्रदीप शर्मा चूंकि आपके साथ काम करे रहे थे, आप तो कृषि की इतना जानकार विशेषज्ञ, प्रदीप शर्मा जी ये नहीं संभाल पाएंगे? नहीं भाई, अपन तरफ से करीस हुई नहीं करीस हुई मुझे नहीं मालूम, लेकिन ओकर अवधारणा शुरुआत करीस हो, वो तो चुनाव के पहले की इसकी भाई ये जो स्कीम है, ये जो योजना है, जो भी पार्टी हुई तो कर मैं बना के दूँ, वो तो कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े नहीं रही। गोबर खरीदी होना चाहिए, गोबर के महत्व ला किसान और लोगन जाना है, ये आज कोई बताए की जरूरत तो है नहीं है, लेकिन ओकर ठीक प्रकार से ओकर संकलन, ओकर व्यवस्था। अब गायच नहीं है, गौच नहीं रही तो कैसे हुई, लेकिन तो पहले अपन ला गोधन ला भी बढ़ाना है। आज तो गोधन की स्थिति बहुत भयावह है, दुर्दशा है, हाई कोर्ट ला बार बार टिप्पणी करे पड़े थे, दुर्घटना में जने गाय मारे जाते हैं, गौ तस्करी आज भी होते हैं। आज छत्तीसगढ़ के सड़क मन में, मुख्य सड़क मन में देख लो, जो मवेशी है, गोधन है, वो सड़क में दिखते। तो ये जो ट्रेंड है, इला सब मिलकर, केवल सरकार के भरोसा नहीं हो सका,
इनमें लोगन के भी जग किसान मन शहर में भी देख लो भैया, आप रायपुर शहर महानगर में कोनो भी जगह जाहू तो गाय मन गरवा मन बैठे। ये तो इल्जाम लगते बीजेपी के ऊपर, भूपेश बघेल के थे कि देखो गौठान सब बंद कर दे हो। नहीं गोठान में तो लिखते नहीं इस बाहर के वो मवेशी मल्ला, वो राजनीतिक रूप से कुछ भी आरोप लगा है तो अलग बात है, बाकी वो तो लिखते नहीं इसे। ओकर अलग अलग वो गौठान समिति बना दी, वही कांग्रेस के लोगन मल्ला और आखिरकार वो पैसा दी तो वही लड़त पिटत आज भी करत। तो ये सब चीज़ है ना ठीक प्रकार से पारदर्शिता के साथ अपनाने की जरूरत है। और ओकर मुझे लगता है कि सरकार ये मामला में संवेदनशील है, विष्णुदेव सरकार। आप चूंकि बीज निगम में भी रहे हो, आप बीज के बाद भी छिड़े हो। हाँ। छत्तीसगढ़ में बहुत शिकायत आते हैं अमानक बीज के। ये देखो अमानक बीज के मामला यही है कि अब लोगन मन है अब बीज रखे पर छोड़ दी, वो समय अपन एक बीज के अदला बदली के खुद किसान मन बीजा रखते हैं। हाँ बीज बैंक होना चाहिए। जैसे अभी एक रायपुर से लगे हुए रायपुर से कुछ दूर दरसिंवा विधानसभा में सारा गाँव है, वहाँ भी एक राम कोठी है, वहाँ बीज बैंक बनाते हैं, बीज बैंक रखते हैं खुद ओमन बीज। हाँ तो ये जो अपन खुद रखत रहे परंपरागत। हाँ परंपरागत जिसे पहली त्योहार होता है ना, पहले तो खुदे जने धान के बीज के अपन तो बीज के अदला बदली अपन कार्यक्रम चालू करें। कितने बीज अपन घर के बोला दे और दूसर के जो बीज है जरूरत है तेल बोला ले। कंपनी मन के भी बड़ा प्रभाव रहते का सरकार के ऊपर, दबाव रहते कुछ निश्चित होते हैं, सब कंपनी के होते हैं, चाहे सीड कंपनी हो, चाहे दवाई कंपनी हो, चाहे उर्वरक कंपनी हो, निश्चित रूप से होते हैं। एला तो अपन कोई इनकार नहीं कर सकता। एला कैसे रोके जा सकते हैं? एला वही रूप में रखे जा सकता है कि आत्मनिर्भर कैसे बने जाए बीज के मामला में। अपन सीड रिप्लेसमेंट बढ़ाए उस समय निश्चित रूप से बहुत अचीवमेंट हो, चाहे निगम में रहें या कृषि मंत्रालय के दायित्व में रहें, निश्चित रूप से बीज के मामला में बहुत अकन अपन वो करें। मैं तो राष्ट्रीय बीज संगोष्ठी करा रहे हैं 2 दिन के कृषि विश्वविद्यालय में, वो में भी बात लाए कि कुछ कार्यक्रम में कुछ बात में मल्ला आत्मनिर्भर हो लगे। अब देखो रास्ता दिखते अभी। अब देसी बीज के संरक्षण के बात आते भाई, हमारे राय छत्तीसगढ़ धान के जो संग्रहण है जर्म प्लाज्म जो लोग कहे जाते हैं 23,630 प्रजाति छत्तीसगढ़ में है, रायपुर में ओकर संग्रहण केंद्र। दुनिया में 2 जगह है, मनीला में इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर में IRRA में, और दूसरा रायपुर में। एकर लाभ कैसे ले जाए? डॉक्टर रिछारिया उस समय बहुत काम कर रहे थे, ओकर वो विषय ला भी अपन काफ़ी कुछ कोशिश करें कि यहाँ लागू कर जाए। कुल मिला के आत्मनिर्भर भारत के जो मोदी जी के कल्पना है वो केवल हवाई नहीं है, उनमें कहीं न कहीं दम है। मैं आ गया PSC में, आप PSC के सदस्य रहे हो? PSC के सदस्य रहे ना 2004 से 2005-6 के पहले, मतलब छोड़ दे में जो राजनीतिक क्षेत्र है सार्वजनिक जीवन में रहे हुए हैं उसके लिए PSC माफिक नहीं है, ऐसे मुझे लगते हैं। लेकिन चूंकि मतलब आप ये कहना चाहते हो कि जिन भी राजनीतिक क्षेत्र में है, जो कुछ रहे विधायक रहे या कुछ भी नेता वेता रहे, मतलब PSC के मेंबर नहीं बनना चाहिए। मोर के एक मतलब ये है कि जो सार्वजनिक जीवन जिए है ना ओकर मन के तासीर नहीं है, ओकर ऊपर कुछ भी ब्लेम लग सकते, आरोप लग सकते, हस्तक्षेप हो सकते। ब्लेम आरोप के साथ साथ ओकर अपन मन के जो एक वो है एक दायरा है हाँ। वो बहुत सीमित हो जाते। वो भी सीमित आप PSC के मेंबर सरकारियों में रुक नहीं सकते, यह नहीं जा सका, वहाँ नहीं जा सका, फलान नहीं कर सका, ये संभव। छत्तीसगढ़ के PSC बड़ा विवादित रहे हैं। हाँ। लगभग जिन है वो हर जिन है परिणाम ला लेके सवाल उठत रहे हैं। 2000 पहला जिन है PSC 2003 छत्तीसगढ़, वो भी जिन मोहन शुक्ला जी रही पहली अध्यक्ष। हाँ उस समय से फिर बाद में दरबारी जी अशोक दरबारी हाँ ओला जिन्हें हटा दिए गए नहीं। हाँ ओला निलंबित करेगी नहीं निलंबित करेगी, ओकर ऊपर महाभियोग के प्रस्ताव लाएगी सरकार, फिर मामले में राष्ट्रपति से अप्रूवल लेके ओला निलंबित करी। वैधानिक पद है ना वो, PSC के मेंबर और चेयरमैन है, वैधानिक पद है। वो समय के कोई घटनाक्रम आपके? वो समय में फिर इस्तीफा दे के बाहर आ गए, उनके मोर से अध्यक्ष से बनबे नहीं करी, वो रोज नोटिस भेजा
अरे भाई मैं कोई सरकारी ओकर अधिकारी बाद कर कौन बनी खेलाराम जागड़े। हाँ ओकर बाद एक्टिंग अध्यक्ष के रूप में खेलाराम जांगड़े रही से हम्म, काबर साले विवाद में पड़ना थे कल छोड़ो छोड़ो। हालांकि हमारे नेता मन पक्ष में नहीं रही से, लेकिन मैं राजनाथ सिंह जी से मिले हूँ, वो किस नहीं ठीक है उस राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। हाँ उस समय के एम सेठ राज्यपाल रही से, डॉक्टर साहब भी और तो रह भी कर रही से हमारे नेता। 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ पीएससी ही एक बड़े हाँ रोल आप लोगों आप मन के एजेंडा बने। हाँ छत्तीसगढ़ घोटाला पीएससी आरोप लगे इस भूपेश युवा मन से जुड़े हुए ना, युवा मन के भावना ला भी देखत हुए तो अपन इस्तीफा देन भाई काहे उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष है छत्तीसगढ़ी युवा मन के प्रति ओकर मन के पूर्वाग्रह जैसे ओकर अच्छा वो काहे कि यहाँ रायपुर के रहिया मन ला अंबिकापुर भेजे फलाना भेज तो काबर जाई भाई परीक्षा दे बार यहाँ काबर नहीं छत्तीसगढ़ी भाषा के सवाल है अब सब चीज ला अंदर से ओपन नहीं करे जा सके। छत्तीसगढ़ी भाषा में वो अपन चाहते इंटरव्यू लेवा अपन चाहत रहे लेकिन वो मान नहीं करी सो ऐसे कई ठन नीतिगत डिफरेंसेस रही से और आखिर लगिस कि अब युवा मन के भावना के खिलाफ होते यहाँ तो अपन युवा मन के पास भूल गए। उस समय चाहते हैं तो बहुत बड़े युवा मन के साथ में लेके आंदोलन खड़ा कर सकते रहे। तो का एकर पीछे अरुण साव एक बड़े चेहरा रही चेहरा के नेतृत्व के सवाले रथे हुआ, लेकिन ओकर साथ साथ अपन घोषणा पत्र भी रही महतारी बंधन महिला मन ला जोड़ दिस, किसान मन ला 2100 रुपया 21 क्विंटल 3100 रुपया धान वो जोड़ दिस, और भी युवा मन ला भी अपन आकर्षित करे बर कुछ योजना बनाए। ये चर्चा है आंतरिक तौर पे इसे बोले जाते, पता नहीं मैं कितना सच है का है नहीं जाना, क्योंकि आप साहू समाज से जुड़े हुए तो मैं पूछा था अरुण साव के चेहरा होना साहू समाज के एक तरफा वोट बीजेपी ले जाना ये बात कहे जाते हैं। नहीं देखिए साहू समाज ला पोलराइज करे में साहू समाज के व्यक्ति ला अध्यक्ष बनाए ओकर लाभ तुम पूरा मिले इनमें कोई दो मत नहीं। का बोला देखना चाहते रहे इसे नेतृत्व नहीं नेतृत्व स्वाभाविक रूप से कि भाई बोला नेतृत्व सौंपे हैं तो साहू समाज ला के ध्रुवीकरण में काम आए और कि ध्रुवीकरण हो नहीं हो ऐसे बात नहीं है। वो समय भी भूपेश बघेल के समय में भी ताम्रध्वज साहू ला चुनाव लड़ाएगी ओला सीएम चेहरा के तौर पे देखा रही साहू समाज ओकर लाभ मिली सोला और ये अरुण अब कोई चेहरा देखे अब ये काकर तौर पे देखी जाती है नहीं, लेकिन ये लगिस कि भाई ओला महत्व मिली वेटेज मिली ये और ओकर फिर भरपाई शायद तोखन साहू के रूप में राष्ट्रीय मंत्री बना के नहीं वो तो केंद्र के राजनीति ला अपन का कह सकते हैं जो भी है अच्छा बात है। समाज के नेतृत्व हुआ है सबों में हुआ है, गवर्नरशिप में भी रहा है में रहा भी और आगे भी रहा है और प्रधानमंत्री भी स्वीकार करते कि भाई मैं तो पिछड़ा वर्ग के हूँ और एक प्रकार से छत्तीसगढ़ में जो साहू समाज है वो गुजरात में मोदी समाज है और वही आखिरी ओकर जब भाटा पारक सभा हुई ना वो समय लाभ मिली वहां से शुरू हुई शुरुआत में 2019 के चुनाव में लाभ हुई कई ठन विधान लोकसभा में। तो कुल मिला के सामाजिक समीकरण और एक सब लेके चले के साथ योजना ये पार्टी के तरीके से। अब चंपू साहू जी के चंद्रशेखर साहू जी के आगे की का योजना है का आपके विरासत आपके परिवार के सदस्य संभालने के लिए तैयार है? उमन राजनीति में आने वाला है? राजनीति में सक्रिय है। हमारे एक छोटे वाला सुपुत्र है उत्पल साहू जी, वो अभी जिला भाजपा के मंत्री के रूप में भी काम कर रहे थे, प्रदेश में भी रहे हैं और लगातार सक्रिय है वो तो अपन ढंग से। लेकिन मैं ओकर पर अनावश्यक दबाव पार्टी के ऊपर कभी नहीं बनाया हूँ। 28 में आप लड़ो या बेटा लड़े? नहीं देख 28 में होए चाहे 23 में होए ये तो पार्टी तय करी, पार्टी के ऊपर सब छोड़ देना कल भी आज भी और आगे भी। 23 में मौका नहीं मिलना आप मानते हो कि देख ओकर बाद भी अपन काम करें हम सब चीज ला हर बार हमिल मिली इसे तो ही नहीं लेकिन जौन जतका बार भी दे है पार्टी कम नहीं दे अपन ला बहुत अवसर दे है और आज भी अपन चाहतन पार्टी के सेवा करन सरकार मजबूत रहा है और छत्तीसगढ़ की उन्नति होए एक लिए जोन भी हमारे विजन से या हमार मन से हो सकते ओला करे बर तैयार। 25 साल छत्तीसगढ़ राज्य बने हो गए हैं जी, जिन राज्य निर्माण के जिन आप मन के मांग रही से आंदोलन रही सपना रही पुरखा मन के वो सपना पूरा हो गए? सपना आज की एक ही दिन में पूरा नहीं हो सका है
का कमी जैसे वो दिन में मैं बात के हूँ कि अपार जल संपदा, अपार विपुल खनिज संपदा और विपुल एक प्रकार से वन संपदा, एकर ठीक प्रकार से यदि दोहन हुई तो उम्र ज़्यादा समय लगी। जब बात कहे जाती विकसित भारत के तो 10 साल 20 साल में नहीं, कर और ज़्यादा समय। तो आने वाले जब अपन एक प्लान करे थे, अभी जो विजन डॉक्यूमेंट आए हैं, बोला यदि ठीक प्रकार से इम्प्लीमेंट करे जाए तो कर लाभ मिली। अब एक एक सवाल, जोगी जी की सरकार के कौन सा काम अच्छा रही? जोगी जी के ये जो फसल परिवर्तन वाला काम रही से वो भी काफ़ी अच्छा रही से। रमन सरकार के? रमन सरकार के चाउर वाला योजना और लोगन ला जो लॉ एंड ऑर्डर ला मेंटेन करी वो बहुत बढ़िया। भूपेश सरकार? भूपेश सरकार के कुछ योजना में जैसे मैं कहूँ ना अवधारणा के दृष्टि से ठीक रही से, लेकिन ओवरऑल ओकर सरकार में जो करप्शन और बाकी जो भाई भतीजावाद चले है ओकर नुकसान छत्तीसगढ़ ला बहुत दिन तक झेल पड़ी। शाह सरकार के अभी तक के काम? शाह सरकार के काम तो हम दिखते थे कि भाई हमन एक प्रकार से महतारी बंधन और महतारी मन के महिला मन के उत्थान में करे हैं, सब किसान मन के लिए काम करें, चले थे सब साए साए चले थे। हाँ देखो बात कुछ भी किए जा सकते, लेकिन सरकार के छवि गुडविल बहुत अच्छा बने हैं और ये बात राष्ट्रीय स्तर पे भी साबित हो गए हैं। शाह सरकार में एक प्रयोग भी बीजेपी करे, ज्यादातर जिन्हें पहली बार के विधायक मंत्री हैं। देखो पार्टी तो कई प्रकार के बदलाव ला स्वीकार करते हैं ना, वो हिसाब से करे। तो क्या आप जिन पुराना नेता मन के लाइन खत्म हो गए? नहीं ऐसे नहीं है, हमन अपन सक्रियता बरकरार रखें ना। आज भी हमन पार्टी के काम हो सरकार के काम ला नीचे तक ले जाए पर तैयार है। अब जलवायु परिवर्तन हमारे बहुत बड़े विषय है जो आप चर्चा करना तो रहे हो, ओकर लिए कम से कम 5 बार में वैश्विक सम्मेलन में भाग ले। ब्राजील, डेनमार्क, जर्मनी, अमेरिका। तो सरकार ने सब प्राथमिकता में अभी फिलहाल ये सब काम करना चाहिए जो आपकी नात हो। जलवायु परिवर्तन पे बहुत फोकस, जलवायु परिवर्तन बहुत बड़े काम आज देखो ना, ओकर कारण कतको राज्य और जनजीवन संकट है। छत्तीसगढ़ में भी एकर असर है, तो ओकर असर दिखते हैं कहीं कहीं। बस्तर में कबू अतेक नहीं होत रही से बाढ़, आज हम पीड़ित हैं। तो ये सब चीज़ ला हमारे प्राथमिकता में रही ना, तो ओकर समाधान कारक पहल और ओकर जो पर्सपेक्टिव प्लान है आगे जाके वो ठीक प्रकार से बन सके, ऐसे मुझे लगता है। तो फिर आपके जिन्हें कविता या फिर आप कोई गाना सुनाना चाहो तो? कविता में तो बहुत याद तो नहीं आते मुझे, कविता में खासकर किसान मन से संबंधित है, लेकिन गानों में कि ये जो नदियाँ चले चले रे धारा तुमको चलना होगा, तारा चले चंदा चले चले रे तारा तुमको चलना होगा, ये जो गाना है आज भी इंस्पायर करते। कोई छत्तीसगढ़ी गाना ददरिया वगैरह? ददरिया में अब वो पहली वाला ददरिया मन तो अब चले नहीं। हाँ। चना के दार राजा चना के दार रानी, ओला में कई जगह मंच में भी गाया हूँ। तो छत्तीसगढ़ी गीत के प्रति आज भी हमारे मन के रुझान है। और ये जो गीत राज्य के पवन दीवान की कविता तो आज भी संग्रहणीय है। और जिसे याद है कोई? हाँ, अगर कुछ। खेत तुम्हें जब प्यास सताए तो मेघों पर आंसू बरसाना, खेत तुम्हें जब प्यास सताए मेघों पर आंसू बरसाना, और मेड़ों के उस पार रह गया मेरे दर्द का एक ठिकाना, अब तक तो मैं नहीं पहुँचता हूँ, अब तक तो मैं नहीं पछताया था, अब मैं पछताऊंगा, ये गांव नहीं आऊँगा, ये गांव नहीं आऊँगा। बहुत बढ़िया। लेकिन आप गांव आते रहिए, चंद्रशेखर साहू के गांव भी जाइए। खेती किसानी को समझना होगा तो चंद्रशेखर साहू छत्तीसगढ़ में एक प्रमुख नाम है। और एक चीज़ और कि चंद्रशेखर साहू जी से जुड़े हुए बहुत सारा किस्सा अपन सुने हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक किस्सा बड़ा दिलचस्प रही से जिन वो जिक्र करी। मुझे लगता है कि गोट बात में बहुत सारा किस्सा अभी भी छूट गए हैं, लेकिन फिर मौका लगी तो अंतस के गोट हम जरूर करबो पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू जी के संग। लेकिन आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार।